दोस्तों जैसे जैसे हमारा जीवन उन्नत होता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे खाने पीने की आदतों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा है। और खाने पीने की इन्हीं आदतों में परिवर्तन का जितना भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है वो सब हमारे लीवर पर पड़ता है। हमारे खाने पीने में जितना ज़्यादा हम फास्ट फूड का यूज़ करने लगे हैं, अल्कोहल का सेवन करने लगे हैं, नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, रात में खाना हम लोग खाते हैं 9-9, 10-10, कई लोग तो 11-12 बजे तक खाना खाते हैं रात में। तो इन सब का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव, इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हमारे लीवर पर पड़ने लगा है और लीवर में बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने लगी हैं। फैटी लिवर हो, जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस हो, ये सारी बीमारियां इन्हीं सब आदतों के कारण होती हैं। तो आज मैं आपको इन बीमारियों को ठीक करने के लिए एक दवा के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा अच्छी दवा है, होम्योपैथी में बहुत ज्यादा सक्सेस के साथ लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है और इस दवा का नाम है दोस्तों कार्डुअस मैराइनस। ये जो दवा है ये कार्डुअस मैराइनस है। ये मेरे पास अभी इसका मदर टिंचर है जो आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस मदर टिंचर के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों ये जो कार्डुअस मैराइनस होती है होम्योपैथी में खास तौर से लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे वो गाल स्टोन्स हो यानी कि पित्ताशय की पथरी हो, या फिर कई मामलों में लीवर के कैंसर तक में कार्डुअस मैराइनस बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स कार्डुअस मैराइनस का यूज करने पर पेशेंट्स में मिलते हैं। तो यदि हम इसकी जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा उदास होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है उसकी बीमारी के कारण। इसका जो मुख्य कारण है वो होती है उसकी बीमारी, और अपनी बीमारी के कारण ये उदास हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा इसको बहुत जल्दी आता है। हालांकि ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करता है, किसी के साथ लड़ना इसको पसंद नहीं है, फिर भी इसका चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा तेज होता है, जॉयलेस हो जाता है, किसी काम में इसका मन नहीं लगता है, याददाश्त इसकी कमजोर हो जाती है, क्योंकि इसकी जो बीमारी होती है वो इसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, उसका इफेक्ट इसके दिमाग पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो लीवर से संबंधित कोई भी यदि बीमारी हो, किसी पेशेंट में आपको ये सिम्टम दिखाई देते हो कि उसको फैटी लीवर हो गया हो या उसको जॉन्डिस हो गया हो, पीलिया हो गया हो, पीलिया के केसेस में कार्डुअस मैराइनस बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जबकि उसकी आंखों पे पीलापन बहुत ज्यादा दिखने लगा हो, स्किन में बहुत ज्यादा पीलापन आ गया हो। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं। पेशेंट बहुत सारे दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है, सीरम बिलिरुबिन उसका कम नहीं होता है, लिवर उसका ठीक तरीके से काम नहीं करता है, अपच की उसको प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूल उसका काला होने लगता है, स्टिकी स्टूल हो जाता है, यानी कि उसका जो मल होता है वो काले रंग का होने लगता है, स्टिकी स्टूल हो जाता है यानी चिपचिपा हो जाता है। तब उन सारी कंडीशंस में कार्डुअस मैराइनस का यूज करना चाहिए। एक और खास चीज देखी जाती है कि कार्डुअस मैराइनस के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्ले कलर्ड स्टूल भी देखा जाता है, यानी कि मिट्टी के रंग जैसा स्टूल भी देखा जाता है। तब उस कंडीशन में भी हमें कार्डुअस मैराइनस का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो उन सभी में हमें कार्डुअस मैराइनस का उपयोग मदर टिंचर के फॉर्म में जरूर करना चाहिए। चाहे आपको फैटी लिवर हो रहा हो, चाहे जॉन्डिस हो गया हो, चाहे हेपेटाइटिस हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन कार्डुअस मैराइनस एक ऐसी मेडिसिन है जिसका उपयोग जरूर करना चाहिए मदर टिंचर के फॉर्म में, खास तौर से उन लोगों को जो कि अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं और उनके शरीर में फैटी लिवर डेवलप हो चुका होता है। चूंकि लिवर अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है तो उनके शरीर में फैटी लिवर हो जाता है। तब उस कंडीशन में हमें कार्डुअस मैराइनस का मदर टिंचर उन पेशेंट्स को कंटिन्यू 6 महीने 8 महीने तक देना चाहिए, 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर। तो लीवर से संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं होती हैं, चाहे वो पेट में उनको जलन पड़ रही हो, चाहे वो पेट में अपच उनको हो रही हो, खाना उनका सही तरीके से पच ना रहा हो, तब सारी समस्याओं को सॉल्व करना कार्डुअस मैराइनस का काम होता है और कार्डुअस मैराइनस इस काम को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करती है। बहुत सक्सेस के साथ होम्योपैथी में कार्डुअस मैराइनस का मदर टिंचर यूज किया जाता है। जॉन्डिस के जो पेशेंट होते हैं जिनकी
त्वचा में खुजली चलती है, एक सिम्टम होता है कि उनकी पूरी स्किन में इचिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, खुजली चलने लगती है, उस कंडीशन में भी कार्डुअस मैराइनस बहुत ज्यादा यूज की जाती है। और इसको तब भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर इसका मदर टिंचर पेशेंट को दिया जाता है और उसको स्किन में जो इचिंग होती है उसमें बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो पेशेंट होता है उसको लेफ्ट साइड लेटने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लिवर जो होता है वो हमारी बॉडी में राइट साइड होता है, यहां पर इस हिस्से में लीवर होता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट लेफ्ट साइड की करवट पे लेटता है यानी इस हाथ की तरफ लेटता है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है। ये कार्डुअस मैराइनस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके साथ ही जब पेशेंट चलता है या मोशन करता है यानी कि थोड़ा बहुत चलता है, बॉडी को हिलाता डुलाता है, तब भी उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। यह भी कार्डुअस मैराइनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिम्टम होता है। उस कंडीशन में भी हमें कार्डुअस मैराइनस का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही जिन लोगों को लीवर में सिरोसिस हो जाती है उन लोगों के लिए भी कार्डुअस मैराइनस एक अमृत के समान दवा है और उनको इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। सिरोसिस ऑफ लिवर में बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इस दवा का कंटिन्यू यूज करना पड़ता है दोस्तों। कम से कम 3 महीने इसका उपयोग किया जाना चाहिए। धीरे धीरे पेशेंट में इंप्रूवमेंट होता है। 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना शुरू करें। एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, लेकिन सिरोसिस के केसेस में कि पेशेंट की अभी जनरल कंडीशन कैसी है और हम इस दवा को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी और आप इसको बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को गाल ब्लैडर में भी पथरी हो जाती है उन लोगों में भी कार्डुअस मैराइनस बहुत अच्छा काम करती है। इसके पेशेंट की जो खासियत होती है वो ये होती है कि यहां से दर्द स्टार्ट होता है यानी कि लिवर के हिस्से से दर्द स्टार्ट होता है और उसके बाद यहां पीछे स्कैपुला तक दर्द चला जाता है। ये बहुत खास सिम्टम होता है कार्डुअस मैराइनस का। तो दोस्तों हमें इन सारी बीमारियों में कार्डुअस मैराइनस का उपयोग करना चाहिए। इसके मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए। लिवर से संबंधित सभी बीमारियों में ये एक अमृत के समान दवा है। सभी बीमारियों में लिवर की बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये मेडिसिन। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर
या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त